Good morning, class 10th. Today we'll be discussing the question answers of the first poem, Prayer. Question number 1. Which way does the poet implore his Lord to lead him to? The poet implores his Lord to lead him to the way of truth. He also implores him to remove all his doubts and darkness of ignorance. Or the poet implores his Lord to lead him to the way of the truth and righteousness. He wishes to be enlightened by knowledge and morality. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पोइट है वो भगवान से खुदा से क्या चाहता है कि वो किस राह की तरफ उसको लेके जाए। तो पोइट जो है वो ये चाहता है भगवान से कि वो उसे सच्चाई की राह पे लेके जाए, उसके सारे शक, उसकी सारी दुविधाएं जो उसके मन में हैं उनको मिटा दे और उसके जो इग्नोरेंस का जो अंधकार है उसके दिमाग में वो चीज़ ख़त्म हो जाए और उसको सच्चाई दिख जाए, हर जगह पे नॉलेज दिखे, उसे ज्ञान की राह पे लेके जाए। नेम द ब्लेसिंग दैट द पोइट प्रेज फॉर। अब पोइट जो है वो किस ब्लेसिंग की बात कर रहा है, उसे किस तरीके से ब्लेस किया जाए भगवान से, ये पूछ रहा है। तो भगवान से मांग रहा है कि उसे क्या ब्लेसिंग दी जाए। द पोइट प्रेज फॉर द पाथ ऑफ ट्रूथ। पोइट सच्चाई की राह पे चलने के लिए प्रे करता है। ही प्रेज फॉर द नेक्टर ऑफ नॉलेज। वो ये चाहता है कि उसे नॉलेज, ज्ञान रूपी जो अमृत है, जो रस है, वो उसे मिले। ही प्रेज दैट हिज हार्ट इज सरचार्ज्ड विद पैशन, जेस्ट एंड होप। पोइट ये चाहता है कि उसमें, उसके दिल में एक जुनून हो, दिलचस्पी हो, एक उम्मीद हो सच्चाई की राह की तरफ। Above all, he implores his Lord to save him from sloth and infirmity. इसके ऊपर वो ये भी चाहता है कि उसका जो भगवान है, जो उसका खुदा है, वो उसे आलस से दूर लेके जाए। वो जो अदृढ़ता है उसके अंदर किसी चीज़ को लेके, जो मतलब एक एक राह पे नहीं चल पाता है, ज़्यादा देर के लिए इधर उधर भटक जाता है, उससे दूर हो जाए और एक राह पे चल जाए, सच्चाई की राह पे चल पाए और ज्ञान रूपी अंधकार को मिटा के ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाए। The poet prays for the blessing of truthfulness, righteousness, motivation to remove bitterness. तो पोइट जो है वो प्रे करता है कि उसको ट्रूथफुलनेस, राइटियसनेस और मोटिवेशन की राह पे चलने के लिए ब्लेसिंग दी जाए और उसकी जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है, वो दूर हो जाए। द एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड टू एस्टैब्लिश लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। अब वो ये भी चाहता है कि वो लोगों को एक सच्ची राह पे लेके, एक सही राह पे लेके जा सके, उनको इंस्पायर कर सके, उनके सामने एक एग्जाम्पल हो बन सके, ताकि हर तरफ प्यार और जो आदर की भावना है वो एक दूसरे के साथ बनी रहे। ही प्रेज फॉर द नेक्टर ऑफ नॉलेज। वो ये चाहता है कि ये जो ज्ञान है, ये जो अमृत है ज्ञान का, ये हर तरफ जो है वो उसके लिए प्रे करता है ताकि वो हर तरफ उस ज्ञान को बांट पाए। ही प्रेज दैट इज हार्ट बी सरचार्ज्ड विद पैशन, जेस्ट एंड होप। वो ये चाहता है कि उसका जो दिल है वो पैशन, जेस्ट और होप के साथ भर जाए। वट इज इट दैट द पोइट वॉन्ट्स टू सिंग। पोइट क्या चीज़ गाना चाहता है। द पोइट्स वॉन्ट टू सिंग those songs which will infuse life even to the dead and will inspire people to come under the same umbrage of love and eradicate the bitterness and hatred from their hearts. The poets The poet wants to sing these songs which will infuse life into the dead and will inspire people with love. The poet wants to sing beautiful songs of love and brotherhood. He wants to motivate people to remove bitterness against each other. अब पोइट जो है वो ये चाहता है कि वो ऐसे गाने गाए ताकि जो मुर्दे हैं वो भी उन गानों को सुन के ज़िंदा हो जाएं, वो लोगों को
प्यार की भावना सिखाए, लोगों में प्यार बांटे, ताकि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। और ये जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, इससे कड़वाहट दूर हो जाए, सबके दिलों में जो नफ़रत किया आ गया वो ख़त्म हो जाए, प्यार की भावना जाग जाए, यही वो चाहता है। Subject me not to the trials, shame not my human form. Explain. अब इस लाइन का क्या मतलब है? The poet shows his humble submission before his Lord. The poet shows his humble submission before his Lord. He knows that if his Lord puts him to the trials, he is sure to collapse. Hence, he begs his Lord to spare him from the trials because he is sure to fail, and this way his human form be ashamed. The poet condemns himself for being human just physically, but the real substance of a man is his humanity. This humanity has been far from the poet's human form. So he requests Allah in a modest way that not to put him to hardest trials of life which can cause his human form to feel shame. अब जो पोइट है वो हम्बली रिक्वेस्ट करता है, सबमिशन करता है अपने गॉड के सामने, अपने अल्लाह के सामने, अपने खुदा के सामने। वो ये सबमिशन करता है कि उसने बहुत से गलत काम किए होंगे। वो ये बोलता है कि उसको अगर ट्रायल्स में लेके जाओगे, उसको अगर देखा जाएगा, अगर नाप तोल करोगे, तो उसमें सामने जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। उसके जो जितने भी उसने काम किए हैं वो वहाँ पे फेल हो जाएगा। वो ये चाहता है खुदा से कि उसको स्पेयर कर दिया जाए, जो भी गलतियाँ उससे हुई हैं, जो भी गलत काम उससे हुए हैं, उसको स्पेयर किया जाए और उसे एक अच्छी राह, जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो सबके साथ कर पाए। क्योंकि वो ये कहता है कि शायद उसने बहुत सारी गलतियाँ की हों इस पूरी ज़िंदगी में। वो ये चाहता है कि वो जो मानव के अवतार में आया है, जो वो इंसान के रूप में आया है, वो इंसानियत जो उसने नहीं दिखा पाया हो कहीं पे, या जिसमें वो कमी रह गई है, वो ये चाहता है कि वो उसके लिए उसको अल्लाह जो है, जो खुदा है, उसे माफ़ करे और एक सच्चाई की राह की ओर लेके जाए, ताकि उसे अपने आप को, जो उसकी ह्यूमन फॉर्म है, उसको शेम नहीं फील करना चाहिए, उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि हो सकता है जो जो उसने काम किए हों उससे, इसलिए वो अपने आप पे बोल रहा है कि मुझे पूरा पक्का पता है कि ये जो फॉर्म मेरे को मिली है, इसमें मैंने बहुत से शर्मिंदा होने वाले काम किए हैं। तो वो ये चाहता है कि उसे उन चीज़ों से माफ़ कर दिया जाए और वो ज्ञान दिया जाए, ताकि वो सब में प्यार की भावना को बांट पाए। Identify the similes and metaphors in the poem prayer. सिमिलीज और मेटाफर्स निकालने हैं हमें इस पोइम से। अब सिमिली और मेटाफर्स होते क्या हैं? While both similes and metaphors are used to make comparisons, the difference between similes and metaphors comes down to a word. अब दोनों सिमिलीज और मेटाफर्स जो हैं वो कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक शब्द का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सिमिलीज यूज द वर्ड लाइक और एज टू कंपेयर थिंग्स। सिमिलीज जो हैं वो लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। इट इज़ लाइक, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। मेटाफर्स जो हैं वो आपके डायरेक्ट कंपैरिजन होंगे। अगर मेटाफर्स को देखिए, इन कंट्रास्ट मेटाफर्स डायरेक्टली स्टेट अ कंपैरिजन, लव इज़ अ बैटलफील्ड। तो इसमें डायरेक्टली लव को बैटलफील्ड बता दिया गया। अब हम पोइम के बारे में आते हैं। देयर आर टू सिमिलीज यूज्ड इन द पोइम एज गिवन हियर। Like dew, how long shall I wait for the last flash of the sun? Awaken me with, like the flowers in the first stroke of the dawn. There are, however, many metaphors which are dwell in ignorance, nectar of knowledge,
the way of truth. You are my hope and trust. You brought me to bloom. As nectar is a sweet liquid produced by the flowers, in the same way, in acquiring knowledge, one feels pleasure and sweetness. That is why the poet comparing knowledge and nectar identically. ना देर इज अब एक पैसेज आपको दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द समरी बाय फिल इन द ब्लैंक्स। लॉर्ड, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and pleas. Cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with passion, zest, and hope. Now, summary. ये एग्जाम में भी इसी टाइप से आ सकता है। पोइट कॉल्स डैश हिज होप एंड ट्रस्ट। ही कॉल्स अपॉन गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ। द पोइट कॉल्स गॉड या लॉर्ड हिज होप एंड ट्रस्ट। He calls upon God to lead him to the path of truth. The poet has so far been living a life of ignorance. He prays to God to bless him with the nectar of knowledge. The poet prays to God to cure him of his ills and pains. He wants God to be kind to him each moment. He does not want to feel want of anything in his life. So he prays to God to fill his heart to save him from laziness and weakness. He prays to God to fill his heart with passion, enthusiasm and hope. So इसी के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है 9906219556। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।